हैं मुझे बहुत पसंद है और मेरे हाथ में ना गजरे अच्छे भी बहुत लगते हैं। ये लो, ये वाला पहनाओ। बेगम साहिबा थोड़ी खफा है, ये गजरे दे आता हूँ। वैसे तुम्हारी वजह से उमेर की सेहत ठीक हो रही है। जितना तुम उसके खाने पीने का ख्याल रखते हो उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। आप भी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आप लोग भले मुझे अपना समझें या ना समझें, लेकिन मैं आप सबको अपनी फैमिली मान चुका हूँ। अगर मैं जॉब छोड़ना चाह रहा था, सोचा पहले तुम्हें बता दूं। छोड़ना चाह रहे हैं? क्यों? ऐसे ही बस असल में अप्लाई किया था, एक दो जगह सीवी भेजा था तो कॉल आ गई है वहां से ना। तो हमारी कंपनी में कोई इशू है? सैलरी वगैरह का इशू है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सैलरी तो तुमने खुद मेरी ज्यादा ही रखवाई थी और मैं जानता हूँ मेरे हालात देखकर तुमने ऐसा किया था। नहीं नहीं नहीं, हालात देखकर नहीं, आप काबिल थे, डिजर्विंग थे, इसीलिए आपको ये सारी फैसिलिटीज मिली हैं। अगर हमारी कंपनी से कुछ शिकायत है तो आप मुझे बताएं। नहीं नहीं, शिकायत तो कोई नहीं है, लेकिन शायद सबको ये लगता है कि मैं तुम्हारा रेफरेंस हूं तो शायद मुझ में काबिलियत नहीं है। पुरस्कार सातक। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की सातक चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार सातक आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार सातक। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की सातक चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार सातक आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है।
सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता: एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता: एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता: एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा,
किया वो पुरस्कार साता आज भी चलती है। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक, वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, किया वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक, वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, किया वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक, वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया।
उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है।
अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी।
रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी सातक घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस सातक का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी।
हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी। आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से इसकी दुकान दोबारा बना दी।
आगे एक लड़का दरिया में अपना बस्ता गिरा बैठा था। अरसलान ने पानी में उतरकर इसका बस्ता निकाल दिया। रात के 12 बजते ही मीनार की साता चलने लगी। हर टक टक के साथ मीनार की दीवारें रोशन होती गईं और एक खुफिया दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी रखी थी। रेत की घड़ी के नीचे सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ उसे मिलती है जो अपने वक्त को दूसरों की भलाई में खर्च करता है। अरसलान ने रेत की घड़ी को वहीं रहने दिया और इस सबक को अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने अपना वक्त तालीम, खिदमत और नए मंसूबों के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक मुफ्त स्कूल, एक छोटी लाइब्रेरी और पानी महफूज करने का मंसूबा शुरू किया। चंद साल बाद इसका गांव पूरे इलाके में तरक्की और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या वो पुरस्कार साता आज भी चलती है? अरसलान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो मीनार में नहीं, हर इस दिल में चलती है जो अपने वक्त की कद्र जानता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों की भलाई और इल्म फैलाने में है। पुरस्कार साता। एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम मीनार था जहाँ एक बहुत बड़ी साता घड़ी नस्ब थी। हैरत की बात यह थी कि वो साल में सिर्फ एक बार चलती और जिस लम्हे उसकी सुइयां हरकत करती पूरा गांव खामोश हो जाता। 17 साला अरसलान ने बचपन से इस साता का राज सुन रखा था। इसने फैसला किया कि इस साल वो इस हकीकत को जानकर रहेगा। सफ़र के दौरान उसे एक बूढ़ा मोची मिला जिसकी दुकान बारिश में गिर गई थी। अरसलान ने गांव वालों की मदद से